नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं जीआईबी के नए लेक्चर के साथ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहां पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का जो हम अकाउंट वगैरह खोलते हैं या पार्टनरशिप फर्म है कोई, तो उसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे अपने बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जीआईबी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसके लिए जानेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे पार्टनरशिप ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जीआईबी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उसको जानेंगे। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत गवर्न होता है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स ज्वाइनिंग टुगेदर टू डू सम लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप जो है एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कुछ लॉफुल बिजनेस करने के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मे बी ओरल और रिटन। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनरशिप में वह ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनरशिप होना चाहिए वो किसी लॉफुल बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इलीगल बिजनेस आप करने लगे पार्टनरशिप फर्म बना के। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस जो आप चलाएंगे उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को अपने बीच में शेयर करना, यह उस पार्टनरशिप फर्म का मकसद होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होता है एजेंसी का। इसका अर्थ क्या होता है? दिस मीन्स दैट एनी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसका अर्थ होता है कि कोई दूसरा पार्टनर अगर कोई काम करता है तो उस कार्य के लिए बाकी सभी पार्टनर जो है बाइंड होंगे। उस कार्य के लिए जितने भी पार्टनर है वो बाइंड होंगे, उन पर भी उस कार्य का, यानी अगर कोई पार्टनर चोरी कर लेता है तो चोरी का चार्ज बाकी और पार्टनर पर भी लगेगा। अगर कोई गबन कर लेता है तो उस पर भी लगेगा। यानी एक पार्टनर अपने एक्ट के लिए सारे पार्टनर को जो है बाइंड करता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देख लीजिए। पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। जो विल के द्वारा पार्टनरशिप होता है इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। देयर इज नो प्रोविजन मेड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई प्रोविजन नहीं होता है पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन के लिए। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, वेयर ए प्रोविजन इज मेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। जहाँ पे कोई फिक्स पीरियड निर्धारित किया गया हो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वह पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड कहलाता है। इट इज ए पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार्टनरशिप क्रिएट होता है, उसके बाद वह पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सिंगल एडवेंचर्स एज वेल एज कंडक्ट ऑफ द कंटिन्यूअस बिजनेस। दिस एग्रीमेंट डिसॉल्व्ड बाय कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर ऑफ और अंडरटेकिंग। पार्टिकुलर पार्टनरशिप किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष एडवेंचर के लिए यह पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है। जैसे वह काम खत्म हो जाता है तो फिर यह पार्टनरशिप भी खत्म हो जाता है। जनरल पार्टनरशिप, वेयर पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल। इट विल, जो जनरल पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, वह जनरल पार्टनरशिप होता है। लाइबिलिटी के हिसाब से पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप जो लाइबिलिटी होता है उसके हिसाब से पार्टनरशिप को डिवाइड किया गया है। तो इसमें एक जनरल पार्टनरशिप होता है। इसमें पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द फर्म्स डेट्स एंड लाइबिलिटीज। अनलाइक कोऑपरेशन एंड एनुअल मीटिंग आर नॉट मैंडेटरी। इसमें जो पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनर्स जो होता है उस पार्टनरशिप में वो पर्सनली लाइबल होता है फर्म के डेप्ट और लाइबिलिटीज के लिए। एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, एटलीस्ट वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द अदर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इस केस में क्या होता है, अगर तीन पार्टनर्स हैं तो इसमें एक पार्टनर का तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, दो पार्टनर का लाइबिलिटी जो होगा लिमिटेड होगा। एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू रिकवर डेट्स। पर्सनल का है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर का जो पर्सनल एसेट होता है, जनरली नॉर्मल पार्टनरशिप में तो होता है अगर पार्टनरशिप कहीं डिफॉल्ट करता है या पार्टनरशिप फर्म में कहीं कुछ हो जाता है तो पार्टनर्स जो होंगे उनका पर्सनल एसेट भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर का पर्सनल एसेट जो है डेट रिकवर करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वही नॉर्मल पार्टनरशिप है, अगर वह डिफॉल्ट कर जाता है वो पार्टनरशिप पर तो सारे पार्टनर्स का जो है
पर्सनल एसेट्स भी यूज किया जाएगा डेप्ट रिकवर करने के लिए, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं किया है। एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एडवांटेजेस देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसका देखिए, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। इन एन LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वेयर ए पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर ऑल लॉसेज ऑफ द कंपनी। LLP में जो होता है, पार्टनर्स जो होता है वह कंपनी के लॉस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता है, जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप में वो कंपनी के लॉस के लिए, वो फर्म के लॉस के लिए पर्सनल लायबल होगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। द पार्टनर्स ऑफ एन LLP हैव द राइट टू मैनेज द बिजनेस डायरेक्टली। जो LLP का जो पार्टनर होता है उसको यह अधिकार होता है कि वह बिजनेस को जो है डायरेक्टली मैनेज कर सकता है। एंड LLP कैन रेज फंड्स फ्रॉम पार्टनर्स, बैंक्स एंड NBFC। LLP जो है फंड रेज कर सकते हैं पार्टनर से, बैंक से, NBFC से। इफ देयर इज ओनली वन पार्टनर इन एन LLP देन द सोल पार्टनर कैन फाइंड ए न्यू वन विदाउट डिसोल्यूशन। अगर कोई एक ही पार्टनर LLP में है तो वह फिर बिना फर्म के डिसोल्यूशन, बिना कंपनी के डिसोल्यूशन के वह दूसरा पार्टनर खोज सकता है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एन LLP कैन हैव लिमिटलेस पार्टनर्स। इनकॉर्पोरेशन के बाद, LLP के बाद जो है लिमिटलेस पार्टनर होते सकते हैं, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद। अब नॉर्मल पार्टनरशिप पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देख ही लिया, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसे कमाना। मिनिमम पार्टनर्स, कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम पार्टनर्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 100 होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ पार्टनर इज मोर देन 100 देन एज पर कंपनी एक्ट 2013 इट विल बी इलीगल एसोसिएशन। अगर पार्टनर का जो नंबर है 100 से अधिक है तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार यह एक इलीगल एसोसिएशन होगा। पार्टनरशिप डीड इज नॉट नेसेसरी, बैंक टेक्स पार्टनरशिप लेटर ऑफ द फर्म। अगर खाता खोलने पार्टनरशिप फर्म कोई आता है तो पार्टनरशिप डीड जो है बहुत नेसेसरी नहीं होता है, भले ले लीजिए वो बात अलग है। पार्टनरशिप लेटर जो होगा वह सफिशिएंट होगा। हु कैन बी द पार्टनर, किसी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कौन कौन पार्टनर हो सकता है, तो इंडिविजुअल एक्सेप्ट माइनर, माइनर को छोड़ के कोई इंडिविजुअल। लिमिटेड कंपनी, कोई लिमिटेड कंपनी है वह भी पार्टनर बन सकती है। कोई पार्टनरशिप फर्म खुद पार्टनर बन सकती है। उसी प्रकार से हु कैन नॉट बिकम पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। एज पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के अनुसार HUF कांट बिकम पार्टनर। HUF जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वह पार्टनर नहीं बन सकता है। एज पर RBI के अनुसार NBFC जो होता है वह पार्टनर नहीं बन सकता है। रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स, फर्म और पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या क्या होता है, तो इस केस में फर्म जो होता है प्रिंसिपल होता है, पार्टनर्स जो होता है उस फर्म का एजेंट होता है, एज ए एजेंट काम करता है। उसी प्रकार से जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का रिलेशन, या तो ऊपर वाला हो गया फर्म और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का रिलेशन, तो एवरी पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। इसमें प्रत्येक पार्टनर जो है प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है एक दूसरे पार्टनर के लिए। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, तो ज्वाइंट एंड सेवरल, एवरी पार्टनर इज लायबल एज पार्टनर एज वेल एज इंडिविजुअल कैपेसिटी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो होता है इस केस में ज्वाइंट और सेवरल होता है, सभी का भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। इसमें जो पार्टनर होता है वह एज ए पार्टनर लायबल तो होता ही है, एज ए पार्टनर उस फर्म के लिए लायबल तो होगा ही, प्लस इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल होगा। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वह कोई डेप्ट नहीं चुका पाती है तो पार्टनर जो है, पार्टनर के हिसाब से तो लायबल है ही, प्लस इंडिविजुअली भी वह लायबल है उस डेट को चुकाने के लिए। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, पार्टनर का जो लायबिलिटी होगा इसके केस में अनलिमिटेड होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, यह ऑप्शनल है। बट फर्म्स प्रेफर रजिस्ट्रेशन बिकॉज अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ इट्स डेट्स। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यह ऑप्शनल है, लेकिन फर्म जो है रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करती है, क्योंकि अगर कहीं फर्म कोई डेट दिया हो या इसके डेटर्स हों, फर्म है वो बिजनेस कर रहा है, उसके बहुत सारे डेटर्स होते हैं और वह कल के डेटर्स पैसा नहीं चुकाता है, तो यह पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन का जो है उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकती है, तो यह पार्टनरशिप फर्म प्रेफर करती है रजिस्ट्रेशन कराना। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर,
Every partner has authority to participate in the business of the firm and other partners will be liable for his action. इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है? जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म करती है उसमें प्रत्येक पार्टनर जो है हिस्सा ले सकता है बिजनेस करने के लिए। अगर वह पार्टनर जो हिस्सा ले रहा है बिजनेस करने के लिए या कुछ काम करने के लिए बिजनेस पर्पज से हिस्सा ले रहा है, उससे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती की जिम्मेदारी और पार्टनर की भी होगी। यानी उसके किसी भी एक्ट के लिए, एक दूसरे पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए जो और पार्टनर है वह भी लायबल होंगे। यह इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर होता है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इम्प्लाइड अथॉरिटी? इम्प्लाइड अथॉरिटी कौन कौन सा है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है? यानी केवल एक पार्टनर उसको नहीं कर सकता है, सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होता है उस केस में। तो कौन कौन? ओपनिंग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अगर ओपन कराना है तो सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। ऑल टाइप ऑफ कोर्ट केसेस इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन, जितने भी कोर्ट केसेस हैं आर्बिट्रेशन के साथ, मध्यस्थता के साथ जितने भी कोर्ट केसेज हैं उनके लिए सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, फर्म का अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो उस केस में भी सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। गिविंग गारंटी, अगर वह फर्म पार्टनरशिप फर्म कोई गारंटी देती है तो इस केस में भी सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। दिस कैन बी डन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, सारे पार्टनर के कंसेंट के साथ जो है यह किया जा सकता है। ऊपर जो विचार कार्य दिया गया है। माइनर एज पार्टनर, माइनर कांट बिकम पार्टनर्स। माइनर जो है सामान्यतः पार्टनर नहीं बन सकता है, सामान्यतः क्या ज़्यादातर पार्टनर नहीं बनेगा। बट माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, लेकिन माइनर जो है फर्म से जो बेनिफिट आता है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। यानी उस माइनर को अगर बेनिफिट मिलता है उस फर्म से और कोई पार्टनरशिप में फर्म में उसको एडमिट करना चाहता है तो कर सकता है। लायबिलिटी ऑफ माइनर इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू हिज शेयर इन द फर्म, इस केस में जो है माइनर की जो लायबिलिटी होता है सिर्फ उसका शेयर की, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है, सिर्फ उसके शेयर के बराबर ही उस माइनर की लायबिलिटी होती है। Within 6 months of becoming major or within 6 months of knowing that he is partner, which one is latter, minor has to decide whether he wants to continue as a partner. जब वह 18 साल का हो जाए, जब वह मेजर हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर, या जब उसको ज्ञात होता है कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है उसके 6 महीने के अंदर, जो भी इन दोनों में से जो बात का हो, उस डेट से 6 महीने के अंदर उस माइनर को जो मेजर हो चुका रहता है या जिसे पता लगता है कि नहीं वह किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो उसको यह डिसाइड करना होता है कि वह उस फर्म में एज ए पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। अगर वह चाहता है तो इस केस में इफ़ ही कंटिन्यूज देन हिज लायबिलिटी विल बी फ्रॉम द डेट व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। तो यह उसकी जो लायबिलिटी होगी उस समय से होगी जब से वह बेनिफिट के लिए एडमिट किया गया है। 6 महीने के अंदर उसको अगर ज्ञात होता है, मेजर होने के बाद जो है उसको ज्ञात होता है कि वह पार्टनर है किसी, तो उसको 6 महीने के अंदर यह डिसाइड करना होता है कि वह पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं। नहीं रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, रहना अगर चाहेगा तो उसकी लायबिलिटी जो होगी उस समय से होगी जिस समय से वह एडमिट किया गया है बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का कोई अकाउंट है बैंक में तो उसका ऑपरेशन देखिए। इट विल बी डिसाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स, जो ऑपरेशन मैंडेट होगा ये जो है सारे पार्टनर के द्वारा डिसाइड किया गया। इस केस में एक पार्टनर ऐसा नहीं है कि डिसाइड कर दे, सारे पार्टनर का साइन चाहिए होगा, सारे पार्टनर डिसाइड करेंगे उसके ऑपरेशन को, उसके मैंडेट को। एनी चेंजेज ऑफ ऑपरेशनल अथॉरिटी विल बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कोई भी ऑपरेशनल अथॉरिटी में अगर कोई चेंजेज है तो उसके लिए सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। एनी पार्टनर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक, अगर कोई चेक है उसका चेक को स्टॉप कराना तो इस केस में कोई भी एक पार्टनर जो है स्टॉप पेमेंट करा सकता है, चेक का जो है पेमेंट स्टॉप करा सकता है। कैन स्टॉप ऑपरेशन इन द अकाउंट, अकाउंट का ऑपरेशन भी स्टॉप करा सकता है कोई भी पार्टनर आके कह देगा कि भाई इस चेक का पेमेंट स्टॉप करना है तो स्टॉप करना पड़ेगा बैंक को। अगर वह ऑपरेशन को, अकाउंट के ऑपरेशन को स्टॉप कराना चाहता है कोई भी पार्टनर तो ऑपरेशन को स्टॉप करना होगा। लेकिन टू विड्रॉ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर कल के वही स्टॉप पेमेंट को विड्रॉ कराना है या यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है स्टॉप ऑपरेशन को भी विड्रॉ कराना है तो इस केस में ऑल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड, यानी सारे पार्टनर का कंसेंट इस केस में चाहिए होगा। अगला
लेक्चर जो होगा वो ट्रस्ट अकाउंट के ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर होगा। थैंक यू वेरी मच।